अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम एक छोटे से गांव में जा रहे थे। ये जो आपको घर दिख रहा है ना, ये बहुत बड़ा ही मेरी कज़न है, उनकी फूफू का घर है। पिछले 5 सालों से मैं देख रही हूँ ये बन ही नहीं पा रहा। और ये एक छोटा सा गांव है, किसी ओकेशन पर हमें जाना पड़ा और ये हम अपनी भाई के साथ, मैं और मेरी कज़न निकल गए थे उस गांव में जाने के लिए। और इसी गांव में मेरा एक भाई है, मेरा बड़ा वाला जो भाई है वो क्लिनिक खोलकर बैठा हुआ है गांव वालों की हेल्प करने के लिए, माशाल्लाह। और हमें समझ नहीं आ रहा था हम मतलब कैसे करें। ये पहला ब्लॉग था हमारा रोड पर। मैं एक घर में जाकर बैठ गई थी भाई के पास, जहाँ पर भाई ने क्लिनिक खोला हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था यार मैं क्या करूँ, मेरे सर में बहुत दर्द भी हो रहा था। तो मैंने कहा मुझे मेडिसिन दो। उस बदतमीज़ ने मुझे मेडिसिन दी, लेकिन बहुत देर के बाद। मेडिसिन खाने के बाद मुझे राहत मिली। ये मेरी बहन है जिसकी हाइट छोटी होने की वजह से मुझे इसके बराबर आना पड़ा। खैर कोई नहीं, मायूस नहीं होते, हाइट छोटी ही है, क्या हुआ, ज़ुबान तो लब गई है ना। खैर मैं सोच रही थी कि मैं एक ऐसा वीडियो शूट कर लूँ जिससे मेरी आइज़ का कलर है वो एग्जैक्ट नज़र आ जाए। लेकिन मुझे पता नहीं था कि यार मेरी आइज़ ना एकदम ब्राउन है, बड़ी प्यारी आइज़ है हमारी, मेरी कज़न, मेरी मम्मा, मेरे भाई, सभी की। लेकिन जो शौहर है उनकी आइज़ का कलर ऑलिव ग्रीन है, जो बहुत प्यारी लगती हैं। काफ़ी ट्राई करने के बाद हमें कुछ नतीजा हासिल नहीं हुआ था। और मैं यहाँ पर जो बोल रही थी वो बस आप सुने। नहीं हम तो दिख रहे ना अभी। अरे मुस्कुरात ना दिखे। यहाँ पर हमने बहुत सारी मस्ती की थी। यहाँ पर कोई भी नॉन महरम नहीं था, तो इस वजह से हम थोड़ा सा फ्रैंक हो गए थे एक दूसरे के साथ में। गांव वाले सारे हमें घूर कर देख रहे थे जैसे हम कोई नमूने आ गए उनके गांव में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, पर्दे में रहने की वजह से वो अनकम्फर्टेबल शायद फील कर रहे थे, हम नहीं कर रहे थे। तो हम तो उन्हीं हदों में रहते हैं ना जो अल्लाह ताला ने हमें बताई है। अभी मेरी कज़न है, इसकी बातें सुने आप। तो मेरी आईज आ रही है, आईज नहीं ऊपर करो। कहाँ जाना पड़ेगा, देखो अभी देखो। अरे ऐसे थोड़ा ऊपर अभी अभी आ रही है, अच्छी आ रही है, देखो बताओ तो। अब जूम करो, जूम। तो थोड़ा ऊपर करो। मुस्कान तुम देखो, मम्मी को कुछ पता नहीं है। मुस्कान, मेरी आंखों से रोशनी चली गई। अब नहीं आ रहा है। अब भी मैं निकाब करती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती हूँ क्योंकि मुझे वो सेट नहीं होता। लेकिन मेरी ये जो दोस्त है, कज़न सिस्टर, ये हमेशा मेरी हेल्प करती रहती है। मैं बोल रही थी कि मेरी आईब्रो को हाइड कर दो, लेकिन वो बार बार जब हम बात करते हैं ना तो वो निकल आती है, दिखने लगती है। और यहाँ पर मेरा भाई गांव वालों की हेल्प भी करता है, मतलब क्लिनिक भी चलाता है और हेल्प भी करने के लिए चला जाता है। चारा काट रहा था। उतार गिरा देंगे, ठीक है। चलो भाई। डॉक्टर ये मेरा बड़ा भाई जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो इससे बोलने से पहले हमें सोचना पड़ता है, लेकिन मैं वो भी नहीं सोचती। ये गिरा देंगे, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो हम सही बैठेंगे तो तुम सही बैठो। हाँ तुम सही बैठो, पीछे वाला गिर जाए लटक के। हाँ ठीक है। फिर हम बड़े भाई के साथ घर के लिए निकल गए थे क्योंकि हमें जल्दी घर भी पहुंचना था। क्योंकि मेरी मोइज़ा और बिल्लू दोनों अकेले थे, उनकी फ़िक्र थी हमें। तो हम सबसे पहले अपने घर पर पहुंच गए थे और हम सबसे पहले गांव में भी पहुंच के बैठ गए थे। तभी मैं भाई के क्लिनिक पर गई थी। और ये बूढ़े बाबा, खैर जाने दो, मेरा ब्लॉग ख़त्म हो गया।